इंतखाबात 90 रोज़ में कराने से मुतालिक केस की समात में वक्फा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा, इलेक्शन कमीशन इजलास के मीटिंग मिनट्स का इंतजार है। गुज़िश्ता रोज़ सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने की हतमी तारीख पर इत्तफाक हुआ था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज तक समात मुलतवी की थी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाकी राय हो गया। आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तफाक होने पर ईवान सदर और इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने सदर से मुशावरत की। सदर ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी और इंतखाबात पर पेशरफ्त को सुना। सत्रह सितंबर से अब तक तुरखम बॉर्डर से 1,28,629 गैर कानूनी तारिकीन वन वापस लौट गए। अंगूर अंडा बॉर्डर से भी गैर मुल्कियों की वापसी का अमल शुरू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ 19,344 तारिकीन अपने मुल्क चले गए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन मरहलावार जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे बेदियां रोड अंडरपास का दौरा। मुहसिन नकवी ने अंडरपास की तकमीली अमूर का जायजा लिया। काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। मुहसिन नकवी कहते हैं, बेदियां रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। यौमिया 1,20,000 से जायद गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। और बलूचिस्तान हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आला अली मुर्दान आज बलूचिस्तान के लिए हेल्थ प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक सूबे के 21 लाख से जायद खानदानों को हेल्थ कार्ड की सहूलत हासिल होगी। सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाया जा सकेगा। ईवान सदर और इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में बताया कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इस्लामाबाद से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल में आला सतह की मुशावरत फरीकेन ने आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक कर लिया। सदर हाउस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान के हमरा ईवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। इलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त को सुना। तफसीली बहस के बाद इजलास में मुतफिका तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलामिया में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की तस्दीक की गई है। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की, जो 1 घंटा से जायद जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने इंतखाबात के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी 2024 की तारीखें रखी। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत की। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के केस की समात आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समात के दौरान रिमार्क्स दिए कि सदर ने इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। अदालत सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं ले रही। दुनिया में कोई भी जमहूरियत परफेक्ट नहीं, कोशिश करें कि जमहूरियत को बेहतरी की जानिब लेकर जाएं। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने के केस का हुक्मनामा जारी। सदर से मुलाकात करके इलेक्शन की तारीख का तयन करने का हुक्म दिया गया। कहा, इलेक्शन डेट पर सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखत होना लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने कहा, सियासी जमातों या उनके वकरा को सदर से मुलाकात में मत लिया जाए। अदालत चाहती है मामला हल हो, किसी आईनी बहस में नहीं पड़ना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुशावरत के बाद तारीख के साथ आए, हम हुक्म नहीं देंगे। केस की समात आज फिर होगी। हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक
30 नवंबर को हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो गया। 5 दिसंबर को नताइज शाया होंगे, जिसके बाद इंतखाबी प्रोग्राम जारी होगा और इंतखाबी प्रोग्राम 30 जनवरी को मुकम्मल होगा। आवाम की शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन चाहता है इंतखाबात 11 फरवरी को हों। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो वहाँ हर चीज बर वक्त होती है। आइन की बालादस्ती हर सूरत होना चाहिए। हल्का बंदी का मामला 2018 में शुरू होकर 2020 तक खत्म होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म की तस्दीक शुदा नकूल सदर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि किसी भी हालात में इंतखाबात की तारीख में तौसी की दरख्वास्त नहीं लेंगे। इलेक्शन कमिश्नर अपने मेंबरान से खुद मुशावरत करे। इससे कबल समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से सवाल किया कि अब आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। इस पर वकील अली जफर ने कहा, जी हम इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी मुखालफत करेगा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आप मुखालफत करेंगे, जिसका अटॉर्नी जनरल ने इनकार में जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सब बहुत खुश हैं, गोया किसी ने केस हारना नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और साथी जजेस के सख्त रिमार्क्स भी आए। बादी नजर में इलेक्शन की तारीख न देने के इकदाम को आइन शिकनी करार देते हुए आर्टिकल 6 का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने हाथ खड़े करके कह रहे हैं, जाओ अदालत से राय ले लो। सदर ने सिर्फ बताया है कि 89 दिन फला तारीख बनती है। गोया वो बताना चाह रहे थे कि उनकी गिनती ठीक है। उन्होंने तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया, पूछना बनता है। हम इस मामले का जुडिशियल नोटिस भी ले सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कोई इलेक्शन कमीशन को कमजोर न समझे। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पाक फौज हमारी मदद करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी होगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सिकंदर सुल्तान राजा ने मजीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।